जय हिंद डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब चैनल। और आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट टॉपिक इज एज सीन ऑन द एलईडी, दैट इज द ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। हम लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट कर चुके हैं, वर्ब कर चुके हैं दोनों। ये हमारा लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट, किसका? पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसको और ध्यान से समझिएगा। जैसे ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट यानी कि वो शब्द जो डिटेल्स देते हैं। किसकी डिटेल्स देते हैं? या तो ये सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे यानी कर्ता के बारे में कुछ बता रहे हैं, या फिर ये एक्शंस के बारे में कुछ बता रहे हैं, राइट। तो हमारे ऑब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, द वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट आइदर सब्जेक्ट और एक्शन, यानी वो शब्द जो या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्शंस के बारे में बता रहे हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर सिंपल अगर आप इसे जानना चाहें तो आप किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लेते हैं, इसको हटा दीजिए, बाकी जो भी है वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ जो शुरू में कही थी कि सेंटेंस की डेफिनेशन के अंदर कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स होता है, लेकिन उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो अब हमारी बात होती है, हमने पार्ट्स तो इसके लिए पढ़ लिए, लेकिन अब इस कौन से पार्ट को हम सेंटेंस में शुरू में रखें, कौन सा बीच में रखें, कौन कैसे रखें। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ठीक है, ये हम आगे भी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रीफिंग आपके साथ कर रहे हैं, यानी सारांश में बता रहे हैं कैसे अरेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था? बॉडी पार्ट्स हैं, पहले हमें उसके पता होने चाहिए कि उसके काम क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको समझा है, तो सब्जेक्ट का मतलब डूअर यानी कि कर्ता यानी कि अगर हम सेंटेंस को एक फैमिली मान लें तो फैमिली में सबसे पहला स्थान किसका होता है? कर्ता का, यानी कौन? हमारे फादर। क्यों? क्योंकि हमारे में जो भी करते हैं वो कौन करते हैं? सारे कर्ता धर्ता कौन होते हैं? हमारे फादर। डूअर कौन है? हमारे फादर होते हैं आमतौर पर, राइट। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? कर्ता है, उसका नाम ही कर्ता है। तो हम नॉर्मली जो सेंटेंस शुरू करते हैं, नॉर्मली हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नॉर्मली जो हम सेंटेंस शुरू करते हैं वो हम सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है? सबसे पहले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आती है? जैसे फादर है तो फादर के बाद उनकी वाइफ आती है, फिर उनके बच्चे आते हैं, फिर और फैमिली सारी आती है, ठीक है, जब किसी का परिवार बनता है। तो ऐसे ही सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि डूअर, ठीक। अब ये जो डूअर है ये क्या करेगा? कुछ एक्शन करेगा, ठीक है। एक्शन करेगा तो फिर वर्ब यूज होगा, यानी सेकंड नंबर पे हम क्या यूज करते हैं? वर्ब। अब वर्ब में 2 चीज आती हैं, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें, यहाँ मेन वर्ब को पहले लिखें, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो नॉर्मल जो एक फैमिली बनती है सेंटेंस की, उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पहले? क्योंकि हेल्पर हमेशा आगे रहता है। पहले टाइम बताएगा वो, तभी तो एक्शन होगा। पहले टाइम बताया जाएगा एक्शन का, तभी तो एक्शन होगा। तो यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले रहती है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एक्शन, ठीक है। इन तीनों का जो सीक्वेंस है, किसका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड आपका एक्शंस। इसे ऐसे ही करिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन। इन तीनों का जो सीक्वेंस होता है, ये नॉर्मल स्थिति जब होती है तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। कभी भी एक्शन हेल्पिंग वर्ब को पीछे नहीं करेगा, ठीक है। एक्शन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही आएगा। हर कंडीशन में एक्शन वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, पहले कभी भी नहीं आएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से हमेशा आगे रहेगी, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हेल्पर हमेशा आगे रहता है। अब इसके नाम अगर हम आपको कुछ बताएं, जैसे हमने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि डूअर यानी कि कर्ता, और कर्ता हमारी फैमिली में कौन होते हैं? हमारे फादर। तो हम सब्जेक्ट को फादर कह सकते हैं।
आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आए ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल याद कर लीजिएगा, बट ये टेक्निक है जिससे आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, डूअर, डूअर यानी कौन, हमारे पापा। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, हमारे पापा हो गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद कौन आता है, मम्मी आती है, यानी पापा के बाद कौन आता है, मम्मी आती है। मम्मी का काम क्या होता है, मम्मी का काम होता है कि पापा को टाइम से टिफिन बना के देना, बच्चों को सही से ध्यान से रखना। तो मम्मी कौन होती है, इन दोनों के बीच का ब्रिज होती है। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों से काम करवाने में कि बेटा इस समय पढ़ना है, इस समय खाना है। तो ये क्या करती है, टाइम बताती रहती है, बेटा तेरे पढ़ने का टाइम आ गया ना, ये तेरे खेलने का टाइम है। तो ये इनका काम क्या है, ये टाइम बताना किसका काम होता है, मम्मी का। तो टाइम से सारे काम कौन मैनेज करवाती है, हेल्पिंग वर्क। तो हेल्पिंग वर्क का नाम हम मम्मी रख देते हैं। ओके, तो ये हमारे पापा यानी कि सब्जेक्ट, और मदर कौन हो गई हमारी, मम्मी हो गई हमारी कौन, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्क। अब ये कौन हो गए, ऑब्वियसली बच्चे होंगे। तो ये मेन फैमिली है, सबसे मेन ये है आपका, क्लियर हो गया। ये कौन हो गए, एक्शन, क्योंकि पापा जो भी करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। मम्मी जो भी कर रही है वो किसके लिए कर रही है, एक्शन। तो यानी एक्शन ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे बच्चे हो गए, तो पापा, मम्मी और बच्चे, क्लियर हो गया। तो बच्चे कभी भी मम्मी से पहले तो नहीं आएंगे, पहले पापा आएंगे, फिर पापा की शादी होगी, मम्मी होगी, फिर बच्चे आएंगे। इज दैट क्लियर। तो यानी इनका सीक्वेंस अब आपको इससे कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या है, या तो ये पापा के बारे में बात करते हैं या ये बच्चों के बारे में बात करते हैं। भैया मम्मी के बारे में नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मम्मी कई बार क्या करती है, केस कर देती है। तो अगर मम्मी को बोला तो मम्मी मुंह फुला के बैठ जाएंगी, कई बार ऐसा होता है ना। तो इसलिए पापा को डांट सकते हैं, पापा के बारे में कुछ कहेंगे, या फिर बच्चों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट का काम क्या है, इसके बारे में बात करना, इसके बारे में बात करना। तो ये कौन हो गए, रिश्तेदार हो गए अपने, कौन हो गए, रिश्तेदार हो गए, या फैमिली के लोग, दादा दादी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक। अब आप ध्यान से समझना, डूअर सबसे आगे है, इसकी हेल्प यानी मम्मी इनके साथ रहेगी, और मेन वर्ब यानी ये इसके बाद आएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये घर के अंदर भी हो सकते हैं और ये घर के बाहर भी हो सकते हैं, ये इनके बीच में भी आ सकते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है यानी रिश्तेदारों की कोई जगह नहीं है, ये कहीं पर भी फिट हो जाएंगे, समझ में आया। तो इसकी कोई पोजीशन नहीं होती, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है, ये सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, ठीक है। कई बार होता है ना, घर के फूफा जी है ना, उनकी बात पापा भी मानते, तो उनको सबसे बड़ा मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो कई बार फैमिली में सबसे आगे आ जाते हैं, क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ सकता है, 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 कहीं पर भी आ सकता है। तो ये हमने सीक्वेंस बताया, किसका सीक्वेंस बताया, कि हमारा ये जो अरेंजमेंट है इन पार्ट्स को रखने का वो क्या है। बस आप इन तीन को ध्यान रखिएगा, जनरली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन दोनों का खास ध्यान कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे आती है। हेल्प पहले आती है, फिर मेन बाद में आती है, यानी मम्मी पहले आती है, बच्चे बाद में आते हैं, और उनसे पहले हमेशा पापा होते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, वो बाद में बात करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझाई जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लेके चलते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी इज मेस्मराइजिंग द ऑडियंस। आपको कुछ न्यू वर्ड्स भी दे रहे ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो। शी इज मेस्मराइजिंग द ऑडियंस। मेस्मराइज का मतलब होता है, मेस्मराइज एक एक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को इम्प्रेस कर देना। मतलब आप बोल रहे हैं और दूसरा बंदा आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे करके सुन रहा है कि मन ही नहीं कर रहा कि आपको छोड़े वो। तो मेस्मराइज करने का मतलब किसी को लट्टू बना देना, या फिर हम कह सकते हैं कि मंत्रमुग्ध करना। तो शी इज मेस्मराइजिंग यानी वो मेस्मराइज कर रही है, मंत्रमुग्ध कर रही है। किसको कर रही है, ये क्या बता रहे हैं, डिटेल, किसको कर रही है मंत्रमुग्ध, मेस्मराइज किसको कर रही है, ऑडियंस को, ठीक है। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है इसके बारे में। अब एक्शन क्या हो गया, ऑब्वियसली सबसे इजी है ढूंढना, ये हो गया हमारा मेस्मराइजिंग। और इससे ज़्यादा आसान ढूंढना क्या है, इससे ज़्यादा आसान ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा लिमिटेड यानी कि बिल्कुल गिनी चुनी है। उसमें ऐसा नहीं है जैसे सब्जेक्ट्स हमारे बहुत हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, एक्शंस हमारे अनलिमिटेड हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट का तो कोई छोर ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई था नहीं पा सकते आप, लेकिन आपकी केवल हेल्पिंग वर्ब ऐसी है, हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो आपकी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में आप इजीली हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं। तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन आता है,
डूअर आता है और उसके बाद जनरली एक्शंस आते हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले एक्शन क्या हो गया, मेस्मराइजिंग, यानी मेस्मराइज करने का काम हो गया। और कौन कर रहा है ये, वो एक्शन हो गया। और टाइम क्या है, इज, यानी अभी प्रेजेंट की बात चल रही है कि अभी प्रेजेंट में मेस्मराइज कर रहा है, कर रही है, ठीक है। और किसको मेस्मराइज कर रही है, मेस्मराइजिंग किसको किया जा रहा है, ऑडियंस को किया जा रहा है। तो ये किसकी डिटेल हो गई, एक्शन की डिटेल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं थोड़ा जल्दी से। दैट बेबी स्लीप्स इनोसेंटली, दैट बेबी स्लीप्स इनोसेंटली, यानी दैट बेबी, वो बेबी, स्लीप्स मतलब सोता है, इनोसेंटली का मतलब क्या होता है, बड़ी मासूमियत के साथ सोता है। वो बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ सोता है। इनोसेंट कहते हैं मासूम को, इनोसेंटली यानी मासूमियत से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन पहचान लिया आपने, स्लीप होता है, ठीक है, यानी सोता है। कौन सोता है, ये सोने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है दैट बेबी। तो दैट बेबी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कैसे सोता है, कैसे सोता है, तो इनोसेंटली क्या बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, एक्शन की। और आपको एडवर्ब अगर ये ध्यान हो तो एक्शन की विशेषता बता रहा है कि स्लीप कैसे करता है, इनोसेंटली सोता है। तो ये एडवर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हमें एडवर्ब छाटना हो तो ये एडवर्ब हो गया, वैसे ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हियर इज योर बुक, हियर इज योर बुक, ठीक है। यहाँ है तुम्हारी किताब। यहाँ पे एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे। हेल्पिंग वर्ब हमें इजीली मिल जाती है, दैट इज, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए इससे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। बट चलिए कोई बात नहीं, अब हम कह रहे हैं बुक, ठीक है, योर बुक, तुम्हारी बुक, ठीक है। किस चीज के लिए बोल रहे हैं, हेयर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारी बुक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हेयर के बारे में। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हेयर, देयर, ये अलग अलग तरह से हम आपको सब्जेक्ट यूज करके बता रहे हैं। हम आपको नॉर्मल से एग्जांपल नहीं बता रहे कि दिस इज ये एंड दैट इज हियर, आई एम गोइंग और यू आर स्लीपिंग, ऐसे नहीं बता रहे। हम आपको थोड़े से अलग किस्म के भी बता रहे हैं, राइट। तो हेयर इज योर बुक, यहाँ है आपकी किताब, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, जैसे सिंपल, स्टॉप। स्टॉप मतलब रुको। अब आप देखिए ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। और ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर एक ही वर्ड है, क्लियर हो गया। वैसे सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का आपका समूह होता है, लेकिन स्टॉप मतलब रुको। अभी हमारा पूरा सा सेंटेंस हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंट है बेसिकली, तो स्टॉप, ठीक है। अब देखिए आपने एक सेंटेंस के अंदर हमने आपको मेन 3 पार्ट बताए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। कोई फैमिली ऐसी हो सकती है जिसमें फादर ना हो या रिश्तेदार ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो ये वैसा ही परिवार है, लेकिन ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि फादर ना हो, मतलब एक्शंस हो और आपके ऑब्जेक्ट हो, चल जाएगा, ठीक है। हमने और जो आपको एग्जाम्पल बताए, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ही वोक अप, ही वोक अप, ही मतलब वो, वोक अप मतलब सेकेंड फॉर्म है, वेकअप की सेकेंड फॉर्म है वोक अप। तो जैसी सेकेंड फॉर्म आई, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की हो, चाहे वो मेन वर्ब की हो, क्या बताती है, पास्ट का एक्शन है। ही वोक अप यानी वो उठा, वो उठा यानी वो जगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन वोक अप और सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है, क्योंकि वेकअप का काम कौन करा, उठने का काम किसने किया था, ही ने किया था, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा इस सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, कैसी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, फादर है और एक्शन यानी कि बच्चे, मदर भी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सब्जेक्ट ना हो, जैसा हमने पहले देखा, ठीक है। कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो, बाकी सारी चीज़ें हों। कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो हो लेकिन मेन वर्ब ना हो, क्लियर हो गया। तो कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जिसके अंदर ना तो हेल्पिंग वर्ब हो और ना मेन वर्ब हो।
यानी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वर्ब। इज दैट क्लियर? वो क्या है? वर्ब। जैसे किसी भी परिवार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे। ठीक है, कौन होते हैं? बच्चे। एक्शंस। खाली हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन खाली मेन वर्ब से, जैसे हमने बोला स्टॉप, तो हमारा सेंटेंस बन गया, यानी हमने कोई बात कह दी। इज दैट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम करवाएंगे टाइप ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है ये। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छे से सीखिए। सो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।